मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। आहा, क्या भाषा है, वाह। हल्दी घाटी का युद्ध कैसे अलग था संसार के अन्य युद्धों से। एक निवेदन करता हूं, पूरे पंडाल का पूरा ध्यान मिलेगा तो कविता आप तक पहुंचेगी। कैसे अलग था। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। अरे हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर। अन्य युद्ध, पंक्ति अगर आपके हृदय तक पहुंच जाए तो दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना। अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर। वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था। वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा ये वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। अभिनंदन करता हूं, कविता निवेदित करता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। वाह, क्या बात है अजय, वाह अजय वाह। निवेदन करता हूं, जीते रहिए। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन-मन धो लो। बनास एक नदी है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। ये वो नदी है जो मेवाड़ में बहती है। इसी नदी का पानी पीकर राणा प्रताप की सेनाओं में वो तेजाब खौला था कि एक बार नहीं, हल्दी घाटी से लेकर दिवेर की घाटी तक 6 बार मुगलिया सल्तनत को पटक के मारा था। उसकी कविता सुनाने चलता हूं। बैटल ऑफ दिवेर। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन-मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कौन थे राणा प्रताप? निवेदन करते हैं, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। जीते रहो बेटा, वाह। जो सूरज के आगे चलता, आरुणी, जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। हकवैया। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। बहुत अच्छे बेटा, वाह। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का उदय सिंह को तो जानते होंगे ना, जिसको बचाने के लिए एक गुजरी ने अपने बेटे चंदन का सिर बलवीर की नंगी तलवार के सामने रख दिया था। उस गुजरी धाय मां को प्रणाम करती हुई तालियां देखना चाहता। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, जालौर की थी। माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थीं, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य सामने रखता हूं। अगर आपको कहीं लग जाए कि वो तलवारें चमक रही हैं, वो छुरियां छमछम आवाज कर रही हैं, तो उत्तर प्रदेश के छोटे के बेटे को इसलिए भी आशीर्वाद देना कि आपकी मिट्टी के पर एक कविता लिख करके मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ, निवेदित कर। स्वागत है। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा, एक निवेदन कर दूं, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था, ये कोई तंजीमों का युद्ध नहीं था, ये मजहबों का युद्ध भी नहीं था, ये धर्मों का युद्ध भी नहीं था। ये आतताई के अहंकार के सामने राजस्थान के पौरुष और पराक्रम का युद्ध था। तब निवेदन करता हूं,
क्योंकि अगर ये मजहबों का युद्ध होता तो अकबर की सेना में मान सिंह और राणा प्रताप की सेना में हाकिम खान सूरी नहीं होता सेनापति। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैं निवेदित करता हूं। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के विरुद्ध रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, अब आनंद लेना। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो जारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की सेनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, दो धारी बाजी खन्न खन्न। तालियां कमजोर हैं आपकी, साथ मिलाइए। दो धारी बाजी खन्न खन्न, छुरियां छम 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 छाप बजी, जन जन जनार्दन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे। अगर उस पराक्रम पर गौरव करने का मन हो तो पूरा सदन आगे से पीछे तक तालियां दे। सिर कटकर गिर जाते थे। सुन लीजिए, पहले हम लोग घड़ी साबुन है, पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। सिर कटकर गिर जाते थे। कल्ला राठौर, जयमल राठौर को याद कर लेना, आपकी कथा के नायक हैं। मंदिरों में आप बिठाते हो, प्रणाम करते हो उनको। सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थी और कहीं विलक धड़ते होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। कितना सुंदर है। अरे जिसको भगोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था। जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था। अब पंक्ति पर आपकी तालियां चाहिए। वो नीले घोड़े का सवार, नीलो घोड़ो रो सवार, तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। जिस ओर दिखाई देता था। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। युद्ध का एक और सबसे तेजस्वी दृश्य रखता हूं, उसके बाद मैं जानता हूं आप युग कवि को सुनने आए डॉक्टर कुमार विश्वास को अपनी भूमिका संक्षिप्त करते हुए एक बड़ा बंद सुनिएगा, तेजस्वी बंद सुनिएगा। कुछ पंक्तियां अच्छी लगे तो हंगामा देखना चाहता हूं। स्वागत है। वाह। भैरव बन गया त्रिशूल और दो धारी चंडा बन बैठी। वाह। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। पंक्ति अब संभालना। अच्छा है। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की। एक बड़ा दुर्धर्ष योद्धा था अकबर की सेना में, बहलोल खां, कुछ लोग उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। अकबर को बड़ा घमंड था कि इससे कोई जीत नहीं सकता। हमारे राणा के सामने युद्ध में फंस गया, हल्दी घाटी के युद्ध में। 10 मिनट खेले राणा, 11वें मिनट में छलांग लगाई, तलवार का ऐसा प्रहार किया कि सिर त्राण कटा, सिर कटा, धड़ कटा, घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। ऐसे महानायक की कविता सुनाने चलता हूं, आपका ध्यान मांगता हूं। भैरव बन गया त्रिशूल और दो धारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गई मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में। आप याद सोच के देखिए, इधर से चौहान चिल्ला रहे होंगे आशापुरा मैया की जय, कोई चिल्लाता होगा तुलजा भवानी की जय, कोई नारे लगा रहा होगा एक लिंग महाराज की जय, उधर से भी आवाज आ रही होगी नाराये तकबीर अल्लाह अकबर या अली या वली। ऐसे में जब तलवार किसी की गर्दन पर घलती होगी तो क्या मंजर होता होगा। उस मंजर को अगर ठीक से व्यक्त कर दिया हो तो आपकी बड़ी तालियां मांगता हूं। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक,
हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा। अरे चेतक घुस गया विचारों में, राणा पर होता वार अगर। डॉक्टर कुमार विश्वास जिस मंच पर होते हैं, सामने वाले सब कवि हो जाते हैं, हजारों पंक्तियां उनकी गुनगुनाते हैं। मेरा निवेदन है सिर्फ एक पंक्ति मेरी वापस कर देना। मैं एक पंक्ति कह के रुकूंगा, अगर ब्यावर ने वापस कर दी तो मुझे लगेगा मेरा आना सफल। क्या बात है बेटा, जीते रहिए। वाह वाह वाह। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक। पंक्ति वापस कर देना दोस्त। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां। जिंदाबाद। प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं ब्यावर आपको। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। अच्छा है, अच्छा है। यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। पंक्ति अब संभालना। मेवाड़ विजय के रास्ते में हाँ, अकबर ये अहंकार लेकर के निकला था कि पूरा हिंदुस्तान तो जीत लिया, चित्तौड़ भी जीत लेंगे, मेवाड़ भी जीत लेंगे। एक घोड़ा बीच में खड़ा हो गया, हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की। तब नमन करता हूं, आपकी बड़ी तालियां मांगता हूं। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से बहुत आभार। चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। थी बाग मुक्त नीली आंधी मर्जी अच्छा है। उठाता था राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बहरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसकी छाती पर चेतक की तगड़ी टांगे पड़ जाती थी, उसके सीने में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। था तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्रु का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा। गंगोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। क्या बढ़िया है। आगे करुणा का सागर है, हाँ, इस करुणा में थोड़ा रो लो। रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोल। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। अच्छा पढ़ा, कमाल हो गया, कमाल हो गया। और मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी ये कविता ना तो ओज की कविता है, ना रौद्र की कविता है, ना वीर रस की कविता है। एक ट्रू लव स्टोरी है। दो ऐसे नायकों के बीच जिसमें एक बोल नहीं सकता था और दूसरा उसकी आवाज सुन नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अपनी मोहब्बत के लिए अपने प्राण ने न्यौछावर कर दिए। उस चेतक की कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं, सुन लीजिए। अच्छी बात है। राणा के प्रबल प्रहारों का ना तोड़ दिखाई देता था। लोग कहते हैं वीर रस की कविता बहुत चिल्ला के पढ़ी जाती है। मैं सांस की जुम्बिश से भी एक आध पंक्ति पढ़ूंगा और आपकी तालियां सबसे भरपूर वहां पर मांगूंगा। मेहनत है। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। 7-1 हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। जी भाई साहब, 7-1 का अनुपात था। एक तरफ 70,000, एक तरफ 10,000। 7-1 का डॉक्टर साहब बता रहे हैं अनुपात। ये अनुपात था, फिर भी देखिए किस पौरुष और पराक्रम के साथ लड़े। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हठीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे। झाला मन्ना, झाला माना भी कहते हैं कुछ लोग। देखने में राणा प्रताप जैसी सूरत थी। क्या दोस्ती होती थी उन दिनों यार। इतने में झाला पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला,
मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर बैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, तब अंतिम कुछ पंक्तियां पूरा कंसंट्रेट करके सुन लीजिएगा। तब एक लिंग का नाम लिया, झाला माना ने, तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को, बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेट चेतक छलांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा। क्या बात है अजय, क्या पढ़ा है तूने, अद्भुत। हाँ 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 हाँ। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया, करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक, दृश्य बनाइएगा अपने आंखों में, थोड़ा मेरी और थोड़ा कंसंट्रेशन मेरी, ये सब व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। कविता का सबसे मार्मिक स्थिति में हूं मैं, आपका ध्यान जरा सा इधर होगा तो मेरी लय टूटेगी। स्वागत। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो, हाँ। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। अभिनंदन करता हूं ब्यावर, मुझे पता था राजस्थान इसी अनुराग के साथ सुनेगा। बस एक याचना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, बस एक प्रार्थना है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे, अब सांस की आवाज से पढ़ता हूं और आकाश भर तालियां देखना चाहता हूं। चेतक तेरी सौगंध मुझे, दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं। क्या रंग पैदा करा है। और एक वचन मेरा भी, अंतिम पंक्ति विदा करना, और एक वचन मेरा भी है, 600 वर्ष के इतिहास में राणा के दिए हुए वचन को अगर पूरे अहले हिंदुस्तान ने निभा दिया हो, आज भी अगर कहीं राणा की मूर्ति देखी हो, उस मूर्ति में मेरी ये रिसर्च फिट बैठती हो, तो तालियों से विदा कर देना। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं। अंजाम अजय की विनती है, अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। वाह वाह वाह।